वहां भगवान ने कह रखा था कि अगर कोई भी ब्राह्मण आ रहा है तो संतों को और ब्राह्मणों को रोकना व्यर्थ है, आने देना। ब्राह्मण देवता अंदर पहुंचे, पाती भगवान के चरण में डाली और चरण में डाल के भगवान को जब चेहरा देखो तो विचार करो ये भगवान मोड़ी ठगी है। जो इतना करिया उल्टो तो धरो जाके लाए रोई रही हम सही कह देती तो हम ही कोई लड़का ढूंढ देते, जाके लाए परेशान है। लेकिन परीक्षित भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जैसे ही भगवान मुस्कुराए ब्राह्मण देवता बेहोश। जो होश हुआ तो विचार करो सारे संसार की शोभा रुक्मिणी ने मेरे कन्हैया में ढूंढ ली। भगवान बोले ब्राह्मण देवता अब जो कुछ भी है कछु करो, ऐसे तो हमारे दादा नहीं जाने देंगे, लेकिन आप 2-4 कदम चलो और खांसो, फिर बैठ जाओ, फिर 2-4 कदम चलो, फिर खांसो, फिर बैठ जाओ। तो बाबा सोचेंगे ब्राह्मण बूढ़े हैं, ऐसे हम तुम्हें छोड़े आए होते से रुक्मिणी को ले आए। माताओं शांति बनाए रखो, बात मत करो। अब ऐसे ब्राह्मण चले 2-4 कदम चले, खांसन लगे, बैठ गए, फिर चले, फिर खांसन लगे, फिर बैठ गए। बाबा बोले जाओ छोड़ गया। तो ब्राह्मण को छोड़वे के लिए चले। जब तक द्वारिका में रथ रहो तो लो तो धीरे धीरे, और जो द्वारिका से बाहर रथ निकलो बहु का। महाराज आसमान में भगवान रथ को उड़ा रहे, अब ऊपर से पंडित जी नीचे देख रहे, विचार कर रहे कन्हैया हे प्रभु अगर आज हीरे के फंदा से छूट गए तो जिंदगी में परवे वाले नहीं। रुक्मिणी वहां बैठी विचार कर रही, जने पहुंचे हो हैं जन्नाए, जने पहुंचे हो हैं जन्नाए। और तब तक तो आए गए, बोले हाँ हम आए बेहू आए, रथ खड़ा है मंदिर में, आप जाओ और चुपचाप निकलना क्योंकि फौजें लगी हैं रुक्म और शिशुपाल की। महाराज रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और सज धज करके चली तो मैया के गले में मैया डाल के खूब रोई। मैया ने जवाब दो क्या बात है बिटिया, आज बरात आई कल विदा होवेगी, तू आज सही रोई रही है, ऐसे काय को रो रही। रुक्मिणी बोली तू जय समझे कि बिटिया आज ही जा रही है, मैया को का पता को बिटिया कहाँ जा रही। रुक्मिणी ने वहां माँ के गले से मिलके वहां से आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी हैं तो एक तरफ शिशुपाल की फौजें लगी, एक तरफ रुक्मिणी। भगवान का रथ मंदिर से पीछे खड़ा है। गौरी माँ का पूजन किया और गौरी माँ का पूजन करके रुक्मिणी जैसे ही आगे बढ़ी हैं दादा भगवान के रथ के पास पहुंची तो जिस हाथ में कंकन बंधा था उस हाथ को रुक्मिणी ने ऊपर उठा दिया और जाए के भगवान से बोली है कृष्ण तनिक अपनी बंसी दिखाओ। भगवान बोले अरे रुक्मिणी मुरली मांग रही हो, तुम नहीं जानो कुबेर के घड़ा में को पेड़ जमो, मिन मुरली के नाम कटाए धरो है, शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, और विष्णु जी ने छेद करे, नारद जी ने देख धरी है, सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसुरी है। बड़ी महंगी है बंसी। हाथ आगे को भगवान ने बढ़ायो, रुक्मिणी ने कलाई पकड़ी और रथ पे चढ़ी गई। 2-4 खेत भगवान निकल पाए तब तक तो रुक्म ने आवाज लगाई ओरे कन्हैया शिशुपाल साथ में है, अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो जा। शिशुपाल को देख के बोले हैं भगवान ये कौन है। रुक्मिणी बोली ये शादी करवे को आए थे, इनसे 2 बातें कर ले। तो
तो भगवान में और शिशुपाल में भयंकर युद्ध हुआ। अब जैसे ही भगवान रुकुम के सामने आगे पहुंचे तो रुकुम और भगवान आपस में जब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो रुक्मणी ने झपट के महाराज भगवान के पांव पकड़े। जवाब दो, हरे कृष्ण, ये मेरा भाई है, अगर आपने इस पे हाथ उठा दिया तो बेचारा है, बंधुआ भी है, ये नाथ तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई, मेरा है, इसे छोड़ दो। और रोई के रुक्मणी बोली, अरे कन्हैया मत मारो बिरन को नाथ, और वक्त सुधी मैया की आवेगी। मत मारो बिरन को नाथ, वक्त सुधी मैया की आवेगी। अरे एक सुध आवे सावन महीना, एक सुध मैया की आवेगी। अरे एक सुध आवे मंडप नीचे, एक सुध आवे हम किन पे पीने वात, भगत सुध मैया की आवेगी। सुध आवे कार्तिक महीना, एक सुध हम किने खवावे, भगत सुध मैया की आवेगी। महाराज आज बलराम भी आ गए, युद्ध हुआ, युद्ध में सबको परास्त किया। भगवान बड़े विधि विधान के साथ में वहां से रुक्मणी को लेके आते हैं।